जय माता दी दोस्तों। वर्ल्ड बेस्ट मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, हिंदू धर्म में प्रत्येक देवी देवता की पूजा का अलग अलग विधि विधान है। भगवान शिव की पूजा में भी अलग अलग सामग्री का इस्तेमाल किया जाता है। कुछ चीज़ें हैं जो भोलेनाथ को अर्पित करने से वे शीघ्र प्रसन्न होते हैं। वहीं कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जिन्हें शिवलिंग पर अर्पित करने से भगवान भोलेनाथ नाराज भी हो जाते हैं। दोस्तों, भगवान शिव, जिन्हें भोलेनाथ कहा जाता है और विनाशक भी, जहां वे अपने भक्तों पर बहुत ही जल्द प्रसन्न होते हैं तो क्रोध के कारण जल्द ही रौद्र रूप भी धारण कर लेते हैं। इसीलिए शिव शंकर की पूजा के दौरान कुछ खास बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए, खास तौर पर जब आप शिवलिंग की पूजा कर रहे हों। तो आज मैं आपको इस वीडियो में यही बताऊंगी कि शिवलिंग पर ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो भूल कर भी नहीं चढ़ानी चाहिए, अन्यथा भगवान भोलेनाथ रुष्ट हो सकते हैं। दोस्तों, शिवलिंग पर कभी भी हल्दी नहीं चढ़ानी चाहिए। ऐसे कई धार्मिक कार्य हैं जो हल्दी के बिना पूरे नहीं होते हैं, लेकिन भगवान शिव की पूजा में हल्दी का प्रयोग नहीं किया जाता है। हल्दी का इस्तेमाल सौंदर्य प्रसाधन में किया जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि हल्दी स्त्रियों से संबंधित वस्तु है और वहीं शिवलिंग को पुरुष तत्व माना गया है। इसी वजह से भगवान शिव की पूजा में हल्दी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसके अलावा तुलसी के पत्ते से भी शिवलिंग की पूजा नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, तुलसी बेहद ही पवित्र मानी जाती है और सभी देव कार्यों में शुद्धता के लिए तुलसी का प्रयोग भी किया जाता है, लेकिन भगवान शिव जी की पूजा में तुलसी का प्रयोग वर्जित है। दरअसल इसके पीछे एक पौराणिक कथा है। इस कथा के अनुसार भगवान शिव ने तुलसी के पति असुर जालंधर का वध कर दिया था, जिससे क्रोधित होकर तुलसी जी ने स्वयं भगवान शिव की पूजा से अपने आप को वंचित कर दिया। इसीलिए शिव जी की पूजा में तुलसी का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। दोस्तों, भगवान शिव की पूजा अर्चना में शंख का प्रयोग भी नहीं किया जाता है और ना ही शंख से शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। इसके पीछे एक पौराणिक कथा है। इस कथा के अनुसार दैत्य शंखचूर्ण से सभी देवी देवता परेशान थे। तब शिव जी ने त्रिशूल से शंखचूर्ण का वध किया, जिससे उसका शरीर भस्म हो गया और उसी भस्म से शंख की उत्पत्ति हुई। चूँकि भगवान शिव ने दैत्य शंखचूर्ण का वध किया था, इसीलिए उनकी पूजा में शंख का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसके अलावा शिवलिंग पर कभी भी नारियल के पानी से अभिषेक नहीं करना चाहिए। आप भगवान शिव की पूजा में गन्ने का रस, दूध, घी, शहद, दही आदि से अभिषेक कर सकते हैं, लेकिन नारियल के पानी से शिवलिंग का अभिषेक नहीं करना चाहिए। इसके अलावा केतकी का फूल भी शिवलिंग पर नहीं चढ़ाया जाता। इसके पीछे एक कथा है। दोस्तों, केतकी के फूल ने ब्रह्मा जी के झूठ में उनका साथ दिया था, जिससे नाराज होकर भोलेनाथ ने केतकी के फूल को श्राप दिया। शिव जी ने कहा कि शिवलिंग पर कभी भी केतकी का फूल अर्पित नहीं किया जाएगा। इसी श्राप के बाद से शिव को केतकी का फूल अर्पित करना अशुभ माना जाने लगा। दोस्तों, शिवलिंग पर कभी भी सिंदूर, कुमकुम या रोली आदि भी अर्पित नहीं करना चाहिए। वैसे कुमकुम, सिंदूर, वरोली, इन सभी चीज़ों से अन्य देवी देवताओं की पूजा तो की जा सकती है, लेकिन महादेव की पूजा में इनका प्रयोग वर्जित है। हल्दी की तरह इसमें भी स्त्री तत्व होता है, जिसकी वजह से महिलाएं पति की लंबी आयु और स्वस्थ जीवन के लिए मांग में लगाती हैं, लेकिन शिवलिंग की इन चीज़ों से पूजा अर्चना नहीं करनी चाहिए। आप शिवलिंग की पूजा में भस्म या चंदन का इस्तेमाल करें। वहीं ध्यान रखना चाहिए कि शिवलिंग पर हमेशा कांसे, अष्ट धातु या पीतल के बर्तन या तांबे के लोटे से जल चढ़ाना चाहिए, ना कि स्टील या लोहे के बर्तन से शिवलिंग को जल अर्पित करना चाहिए। इसके अलावा शिवलिंग पर कभी भी टूटे हुए चावल नहीं चढ़ाने चाहिए। दोस्तों, पूजा में हमेशा अक्षत यानी
साबुत चावल का इस्तेमाल किया जाता है। वैसे तो चावल भगवान शिव जी को अति प्रिय है, लेकिन कभी भी टूटे चावल शिवलिंग पर ना चढ़ाएं। ऐसा करने से शिव शंकर रुष्ट हो जाते हैं। शिवलिंग की पूजा करते समय हमेशा अक्षत यानी पूर्ण चावल का ही इस्तेमाल करें। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। और अगर आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।